बहुत अच्छा सवाल है कि वज़ू करता हूँ बहुत जल्दी टूट जाता है। एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि हमारा मैदा कमज़ोर है, हमारा मैदा ख़राब है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है जिगर ख़राब है, गुर्दे ख़राब है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैदा ख़राब नहीं होता, उसमें जो चीज़ें आप लोग डालते हैं वो ख़राब है। मैदा किसने बनाया? किसने बनाया? और अल्लाह ताला ने तो इंसान को पैदा करके कसमें खाई, व तीन व जैतून व तूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। ये चार क्या हैं? फिर लाम भी कसम, का भी कसम, लक़द। फिर फरमाया खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तकवीम। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जिस रब ने हमें पैदा किया बेहतरीन तकवीम पे, पैदा करने वाले कौन? अहसनुल खालिकीन। और पैदा होने वाला कौन? अहसन तकवीम। फिर बीमार क्यों है? मैदा ख़राब नहीं हुआ, मैदे में जो चीज़ें हमने डाली वो चीज़ें सही नहीं हैं। और मैंने लोगों को क्या कहा, अपना खाना मिट्टी के, अब इसको समझ लो, जो मिट्टी के बर्तन में खाना पकेगा वो पकेगा, और जो सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में पकेगा वो पकेगा नहीं, वो गलेगा। ये पका हुआ और गले हुए में फ़र्क क्या है? मिट्टी के बर्तन में खाना धीरे 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 धीरे, देखो जो चीज़ जहाँ जाती है वहाँ के असरात लेके आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हर मुसलमान अपने भाई के दीन पे है, जो जहाँ जाएगा वहाँ से क्या लेके आएगा? क्या लेके आएगा? उसकी तासीर लेके आएगा। जो खाना मिट्टी के बर्तन में पकेगा, हम किस चीज़ से पैदा हुए? वापस कहाँ जाना है? और कल क़यामत वाले दिन कहाँ से उठाए जाना है? अच्छा, झगड़ा किसका है? आग का और मिट्टी का। शैतान चाहता ही नहीं कि हम वो चीज़ें लें जो मिट्टी से आई हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप खाना गला हुआ खाते हैं, जब आप खाना, ये जो कुकिंग ऑयल है ना, अपने घर में जाओ, अल्लाह की कसम, नालियाँ 4-4, 6-6 इंच की नालियाँ बंद हो जाती हैं। किससे बंद होती हैं? किचन की नालियाँ किस चीज़ से बंद हुई? जहाँ बर्तन धोया जाते हैं, वो जो सिंक का वेस्टेज का पाइप जिस नाली में जा रहा है, वो किस चीज़ से बंद हुई? कुकिंग ऑयल से। जिसने 4 इंच की नाली बंद कर दी, वो आपके दिल की नालियाँ खुली रहने देगा? आपके गुर्दों की नालियाँ खुली रहने देगा? और जो एग्जॉस्ट फैन, मेरे मोहतरम भाइयों, जिसके ऊपर जो जमा है वो गर्म पानी से नहीं उतर रहा, तो जो आपके अंदर जा रहा है वो उतर जाएगा। खुदारा सरसों का तेल इस्तेमाल करो, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ। चीनी, और मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी ये जहर है। अल्लाह ने क्या पैदा किया था मीठे के तौर पे? गुड़ पैदा किया। हमें खाना क्या था? गुड़। गुड़ कहाँ से निकला? मिट्टी से। पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। ये जो आयोडाइज नमक है, ये समंदर के पानी से लिया गया, और पत्थर वाला नमक मिट्टी से आया। जो चीज़ मिट्टी से आती है उसको इस्तेमाल करना था। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। पत्थर की चक्की में आटा पिसता है। लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पथने वाली चक्की में जब गंदम को डाला जाता है, उसका बटन चलाया जाता है, उसमें मोटर होती है, उसके ब्लेड होते हैं, उसकी पतरियाँ होती हैं, वो इतनी तेज़ इतनी तेज़ इतनी तेज़ चलती हैं, वो आटे के अंदर चोकर को, सूजी को, मैदे को, फाइबर्स को जला देती हैं। जब आटा चक्की से निकलता है कितना गर्म होता है? कोई हाथ लगा सकता है उसको? जो आटा आपके हाथ को जला दे, वो उस आटे के अंदर जो इंग्रेडिएंट थे और जिसके लिए रोटी खानी थी वो तो जला दिया। पत्थर की चक्की का आटा ठंडा होता है। पत्थर की चक्की का आटा, उसमें चोकर भी होता है, सूजी भी होती है, मैदा भी होता है, फाइबर भी होता है। पत्थर की चक्की का आटा खाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, जो पानी ज़मीन से निकलता है, जो हमारे बाप दादा सारी ज़िंदगी पानी पीते आए, अब ये पानी आप लोगों के लिए ख़राब हो गया, क्योंकि अब टीवी आ गया ना, उस पर कमर्शियल आ गई। मेरे मोहतरम भाइयों, जो पानी अल्लाह ने पैदा किया, उस पानी को उबाल के कॉटन के कपड़े से छान के 8 से 10 घंटे मिट्टी घड़े में रख के वो पानी पियो। मैदा ख़राब नहीं होता।
और ये जो वज़ू टूटता है वो गैस की वजह से टूटता है। जब आप गला हुआ खाना खाएंगे तो बताओ वो खाना गैस करेगा कि ताकत देगा? और लोग कहते हैं डॉक्टर साहब गैस की दवाई बताएं। और गैस की दवाई लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से गैस हुई वजह को बंद करना चाहिए। खाना खाने से पौना घंटा पहले पानी पियो, आधा पौना घंटा पहले पानी पियो, और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लुकमे को इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं? अल्लाह ने 32 दांत क्यों दिए? दांत 4 तरह के हैं। 8 दांत थे 1 नोक वाले, इसका काम था खाने को काटना। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना और चीरना। 8 दांत है काटने वाले, 8 है फाड़ने वाले, 8 है चीरने वाले और 8 है पीसने वाले। दांतों ने खाने को पहले काटना था, फिर फाड़ना था, फिर चीरना था, फिर पीसना था, फिर गुदा बनना था, फिर पेस्ट बनना था। उस पेस्ट में से रस निकलना था और उस रस ने खून में जाके ताकत देनी थी। मेरे मोहतरम भाइयों, जो दांतों का काम दांतों से नहीं लेगा, बताओ जो काम दांत नहीं कर सके वो मैदा कर लेगा? ये वज़ू क्यों टूटा? ये गैस क्यों हुई? ये तज़ाबियत क्यों हुई? ये कब्ज़ क्यों हुई? क्योंकि आपने खाने को चबाया, काटा, चीरा, पीसा नहीं। हर शख्स जानता है तेज़ी का काम किसका होता है? तेज़ी का काम किसका होता है? और खाना खाते वक्त हम सारे कौन बन जाते हैं? एक लुकमे को 32 बार चबाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, मैदा ख़राब नहीं होता। पहला खाना सही नहीं और दूसरा खाना खाने का तरीका। और खाना खाने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे, जब आप इशराक चाश पढ़ के आते थे, इशराक पढ़ के आते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से क्या मांगते थे? खाना। मिल जाता था तो तनावल कर लेते थे, अगर नहीं मिल जाता तो क्या फरमाते थे? मैं आज रोज़े से हूँ। तो सबसे बेहतरीन खाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया वो सुबह का है। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%। जब मगरिब हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने घर के बड़े दरवाजे बंद कर दो, अपने बच्चों को घरों के अंदर ले आओ, क्योंकि मगरिब के बाद कौन खोल दिया जाता है? शैतान। और जब इशा हो जाती थी, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद ना किसी से कलाम करते थे, आप अपने चिराग गुल कर देते थे और बर्तनों को उलट देते थे। यानी इशा के बाद किसी से बात करनी, जब बात नहीं करनी थी क्या खाना खाते होंगे? जब किसी से कलाम नहीं करते थे तो क्या खाना खाते होंगे? और हमारा खाना कब होता है? बीमार क्यों हुए? 60% खाना सुबह को खाओ, 30% खाना दोपहर को खाओ और 10% खाना मगरिब से कम से कम आधा पौना घंटा पहले खाओ। ये करोगे तो इंशाल्लाह गैस आपको कभी नहीं होगी। और जब आप खाने को 32 बार चबाएंगे तो आपका वज़ू इंशाल्लाह एक नमाज से दूसरी नमाज तक आसानी से रहेगा।